आज मुंबई के दादर में जहां बाबा साहब जी अपने प्रेस पर काम किया करते थे, ये रहा बाबा। अच्छा, ये तो आज भी ये चालू है प्रेस पूरा? नहीं पहचाना नहीं मुझे? हाँ पहचान। अब एक कुर्सी वुर्सी साफ सफाई कर दे, जगह दे ना। अभी इधर की इधर अभी वो कपड़ा का एक फैन चालू कर जरा। बाबा साहब जी अपने प्रेस पर काम किया करते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चालू करके दे। आपको पार्टी ऑफिस खोल देता हूँ, आपको वही बैठ लेंगे हम लोग। ये देखने आए लखनऊ से। बाबा साहब अम्बेडकर प्रेस लाया करते थे। ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जिस प्रेस से पेपर निकाला करते थे। न्यूज़पेपर का क्या नाम था? प्रबुद्ध भारत था। प्रबुद्ध भारत, नायक था। प्रबुद्ध भारत और मूक नायक जैसे जो बहिष्कृत भारत और बहिष्कृत भारत, ये पेपर हैं जो इन्हीं प्रेस के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निकाला करते थे। और ये पीछे पुरानी प्रेस पड़ी हुई है, ये है जिस प्रेस पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना काम किया। ओहो मेरे धन्य हो मेरे परमात्मा। इन प्रेस के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से बम्बई में और महाराष्ट्र में क्रांति शुरुआत की। ये प्रेस देख रहे हैं जो आज चलने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इंक डाला जाता होगा, और उससे भी पुरानी प्रेस आप देख सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये प्रेस है। इस प्रेस को हम अभी दिखाना चाहेंगे तो देखिए पुराना पंखा। ओहो अंदर की वो प्रेस है। उस जमाने की ये बड़ी प्रेस रहा रही होगी, तकरीबन 150 साल पूरे होने वाले होंगे। आज भी ये प्रेस इस बात की गवाह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इतना संघर्ष किया होगा। और आज यहाँ पर एक छोटा सा एरिया, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और अन्य प्रेस होते हैं। आप देख सकते हैं ये कटिंग का प्रेस है। ये प्रेस जो पेपर काटा जाता है वो इसी मशीन से पेपर काटा जाता होगा, इसको काट के सुंदर बनाया जाता होगा। और आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जितनी जो संस्थाएं थी, उन संस्थाओं का कार्य भी आज लगातार होता रहा है। ये महाराष्ट्र से प्रकाशित अखबार है जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत। ये प्रबुद्ध भारत पेपर है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने चालू किया था, आज भी चल रहा है। और इस प्रबुद्ध भारत की एक कॉपी हम लोग अपनी जेब में रख लेते हैं। अब मिलाते हैं हम अपने इस संस्था के भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बौद्ध महासभा के मिलाते हैं हम भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय संयोजक बड़े भाई ओपी मौर्य जी, जिन्होंने मुझे मुंबई में आमंत्रण दिया और इनके आमंत्रण पर आज मैं विभिन्न जगहों पर घूमने का काम कर रहा हूँ। अब हम चाहते हैं कि आप ही यहाँ की प्रेस के बारे में कुछ बताएं और मैं भैया से पूछूंगा। देखिए, बाबा साहब जो दादर है, इसका नाम हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम पे ये भूमि हो। तो दादर ईस्ट और दादर वेस्ट में बाबा साहब की चैत्य भूमि है, और दादर ईस्ट में दादर के एक छोर पर बाबा साहब का एक प्रिंटिंग प्रेस है जो बहुत बड़ा है। मनवादियों ने इसको तोड़ने की कोशिश किया था। ये देखिए, ये सब तोड़ने की परिस्थिति में दिख रहे हैं। और मनवादियों ने बाबा साहब के परिवार को बहुत बड़ा नुकसान, क्षति पहुंचाई। और अभी हम थोड़ी देर में बाबा साहब का उस काल में उन्होंने जो अपने घर बनाए थे, और उनके घर पर हम चलेंगे।
और बाबा साहब जहाँ रहते हैं, क्योंकि आज उनके परिवार का यहाँ कोई है नहीं, कार्यक्रम सब लगे हुए हैं। और मैंने बाबा साहब के 3 पुत्र हैं, प्रकाश अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, आनंद राज अम्बेडकर, और एक बेटी है। इस तरह से 4 लोग हैं बाबा साहब के परिवार के। और ये देखिए फोटो, बाबा साहब का एक ही पुत्र बचे थे ऑलरेडी, भैया साहब अम्बेडकर, और आपके जो है एक 3 पुत्र और एक बेटी बची। और आपकी पत्नी यानी बाबा साहब की पुत्र वधू अभी भी 90+ में हमारे साथ में हैं, धर्म का काम करती हैं। और अम्बेडकर परिवार से विगत 30 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो संस्थान है 1873 में, 24 सितंबर 1873 में सब सुलभ समाज बनाया था, उस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और इस बाबा साहब की संस्था का में भी मैं पूरे भारत का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने जो संस्था बनाई है उसको भारत में फिर से डेवलपमेंट करें, फिर से आगे बढ़ाएं। और डॉक्टर साक्या जैसे जो यंग तरुण लोग हैं वो आएँ और इस देश के निर्माण में अपनी एक भूमिका दें, योगदान बढ़ाएं तन मन धन से। तो अब हम इसके बाद में आगे निकलेंगे। चले अब हम लोग जैसा आप बोलो। अरे बाबू, क्या नाम है आपका? सुभाष नारायण हल्दर। ये सुभाष नारायण। नारायण हल्दर। अच्छा, यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मैं यहाँ पे कम से कम 1980 से। बंगाल के हो? बंगाल के। हल्दर है? हाँ, कलकत्ता। हाँ, देखिए हल्दर जो कम्युनिटी है ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जो कम्युनिटी है, जो गांव में वहाँ खेती बाड़ी करते हैं, किसान करते हैं। जो बंगाल में हल्दर जो है वो वहाँ का जो है मौर्य है, साक्या है, सैनी है। और हाँ, ये खेती बाड़ी करने वाला परिवार। और तुम ओबीसी में आते हैं ना वहाँ पे? हाँ, ओबीसी। मैं डॉक्टर नवल किशोर साक्य हूँ, भगवान बुद्ध के वंश से हैं। हम लोग आए हैं फरुखाबाद लखनऊ से। और बाबा साहब के यहाँ पर काम किया। मैं आज अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। तो और सबसे बड़ी बात है कि आप वहाँ पर दिन रात रहने का जो काम कर रहे हो, तो अपने आप में लोग कहते हैं ना कि अपने आप से बहुत। सुनिए, बिहार में कुशवाहा बोलते हैं ना, कोयरी बोलते हैं ना, यही हल्दर है। बंगाल में हल्दर। मैं जो कार्यक्रम किया हूँ ना, मैं बंगाल वाला कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग जो काम कर रहे हो लगातार कितने सालों से? मुझे लग रहा है 1980 का मतलब तो मुझे 1980 नहीं, मुझे 89 को मैं मुंबई में आया। अच्छा, 89 को मुंबई आया। 89 तो लगभग 30 साल तो होने। हाँ, 30 साल लगातार यही काम कर रहे हो यहाँ पे। जब कितना तो बाबा साहब ने सोचो यहाँ पर इस जगह पर अपना पेपर चलाया, मूक नायक, और ये पेपर जो चलाया प्रबुद्ध भारत। अभी फिलहाल वही तो भारत चालू ये है। प्रबुद्ध भारत आज की डेट में भी चालू है। अभी भी चालू है। इसकी कितनी प्रतियां हमारे यहाँ मुंबई में बढ़ती होंगी? अभी लगभग हम लोग जो अभी ये पेपर सेल करता हूँ ना, हाँ, कम से कम 15,000 हम लोग पेपर सेल करते हैं 15,000 महीने में 2 टाइम। मुझे एक तारीख और दूसरा 15 तारीख को। अच्छा, हाँ, और दूसरा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का इस जो मशीन के बारे में तो बताओ। धम्मजान बोलता है। इस मशीन के बारे में बताओ। इस मशीन- बाबा साहब किस मशीन पर काम किया करते थे? ये जो मशीन है ना, हाँ। हम लोग का पेपर कटिंग का बाबा साहब ने उस टाइम लाया था। हाँ, जो पेपर वगैरह, बुक वगैरह बनाने का है, पेपर वगैरह उसका कटिंग का जरूरत है, इसीलिए कटिंग मशीन बोला जाता है। ये बाबा साहब ने लाए थे। अच्छा, क्या आज की डेट में भी ये काम कर रही है? हाँ, अभी भी हम लोग इसी में काम कर रहे हैं। और वो दूसरी मशीन है वो? और ये जो है ऑफसेट मशीन बोला जाता है। ये क्या, ये नेक्स्ट बाद में आए, हाँ, ये अभी का नहीं। एक्चुअली जो पुराना है वो उधर है, ओल्ड बाबा साहब टेडल मशीन है। हाँ, वो टेडल है। टेडल? हाँ, वो टेडल का क्या था, टेडल में जैसा कि अपन कंपोस्ट तैयार करके हाँ, फिर उसको चलाने का, अच्छा, तो ऐसा प्रोसेस था। अभी कंपोस्ट का तो जो ढांचा है वो अभी फिलहाल निकाल दिया गया है, निकलता नहीं तो फिर रखता नहीं है। लेकिन अभी तक वो जो पुराना जो मशीनरी है उसमें अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ की सरकार को उसको म्यूजियम बना देना चाहिए था। अब यहाँ का सरकार कितना क्या कर रहा है वो तो क्या है। बाबा साहब अभी ने फिलहाल इतना काम किया, आज पूरे फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल जातिवादी का एक माहौल चल रहा है। हाँ, इसमें क्या है, अपना बात सोच के कुछ फायदा नहीं है। जब तक हम लोग जागृत लेकिन सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो उस जमाने में काम किया
जब उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्लास में नहीं बैठने दिया जाता हाँ, था, हाँ। और आप तो इस जमाने के, तो इसको हाँ, परिवर्तन नहीं लाने नहीं का हम काम भी तो करिए। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने सब लोगों को भी एकत्र चाहिए। यहाँ पर कितना लोग आता है साल में आते हैं क्या है, जैसा कि आप 14 अप्रैल को आते हैं, यहाँ पर? 6 दिसंबर को तो लाखों लोग आते हैं। हाँ, तो बस हम लोग का कोशिश है बाबा साहब का जो चीज है उसको हम लोग सुरक्षित बचा के रखे जी। और अच्छा रखे, लोगों जी। को आने वाले लोगों को जानकारी हो जो बाबा साहब ने हम लोग के लिए क्या किया है और क्या करके रखे गए जी, हैं, जी। और उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग का है। हाँ? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। प्रमोद जय भी, क्या नाम? सुभाष नारायण। सुभाष नारायण हलदर जी। ओके। जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। हाँ, तो ये थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जहाँ पर इस देश को जगाने के लिए उन्होंने अपनी प्रेसें लगाई, पेपर्स निकाले, और इन पेपर्स के कारण आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस स्थान पर हैं। मैं इस स्थान को, जहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया, मशीनों को और इस स्थान को मैं चरण छू के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।